वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो पोइम डिस्कस करने वाले हैं वो है माई गिल्ट बाय माया एंजेलो। माया एंजेलो की ऑलरेडी एक पोइम जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, स्टिल आई राइज, जिसमें जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है। आज इनकी सेकंड पोइम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, माई गिल्ट। माई गिल्ट पोइम जो है इसको 3 डिफरेंट स्टैंजाज में जो है वो डिवाइड किया गया है और डिफरेंट जो थीम्स हैं उनको डिस्कस किया गया है। एक्चुअली में इसमें भी स्लेवरी की बात की गई है, बट स्टिल आई राइज जो पोइम थी उसमें वुमेन स्लेवरी की बात की गई थी। वुमेन को जो हार्डशिप फेस करना पड़ी थी सिविल राइट्स मूवमेंट के टाइम पे। बट आज की जो पोइम है इसमें हम ओवरऑल स्लेवरी की बात करेंगे, क्राइम की बात करेंगे और माई गिल्ट क्या है उसकी बात करेंगे। लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो अपने राइटर को डिस्कस करेंगे। एंजेलो की जो बर्थ है वो हुई थी अप्रैल 4, 1928 में। इनकी डेथ हुई थी May 28, 2014 में। अमेरिकन मेमोरिस्ट हैं, सिविल राइट एक्टिविस्ट थी। इन्होंने 7 ऑटोबायोग्राफीज लिखी, इन्होंने 3 बुक्स ऑफ एसेज लिखे और पोइट्री की बहुत सारी बुक्स लिखी। फर्दर अगर कहें तो इन्होंने प्लेज, मूवीज, टेलीविजन 50 ईयर्स का जो इनका करियर था उसमें इन्होंने डिफरेंट जॉनर्स पे जो है वो काम किया था। फर्दर अगर हम इनके करियर की बात करें तो इन्हें डजन्स ऑफ अवार्ड्स मिले, 50 ऑनरेरी डिग्रीज दी गई। एंजेलो ने जो है वो अपनी ऑटोबायोग्राफीज में अपने चाइल्डहुड को डिस्कस किया है और इनके जो अर्ली अडल्ट एक्सपीरियंस थे, इनकी जो अर्ली अडल्ट लाइफ थी, उन सबको इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो सिविल राइट्स मूवमेंट हो रहा था जो कि 1952 से 1960s के दरम्यान तक जो है ये चलता है। उस टाइम पे क्या था, जो ब्लैक्स थे उनको जब लीडरशिप के रोल्स मिले तो उन्होंने जो है वो अपनी सोशल इनजस्टिस के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, इन इक्वलिटी के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, सेग्रीगेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। एंड जो ब्लैक्स थे उनको जो है उस टाइम पे राइट ऑफ वोट जो है वो नहीं मिला था, उनको ये अलाउ नहीं किया जाता था कि वो एज अ ब्लैक उनकी जो आइडेंटिटी है उसके साथ जो है वो वोट करें। और जो रिसोर्सेज, जो जॉब, जो अपॉर्चुनिटीज़ उस टाइम पे वाइट्स को अवेलेबल थी, उनको जो आइडेंटिटी अवेलेबल थी, उनको जो रिस्पेक्ट दी जाती थी, वो सब उस टाइम पे सिविल राइट्स मूवमेंट के टाइम पे ब्लैक्स को अवेलेबल नहीं था। इन्हीं सब चीज़ों के अगेंस्ट ब्लैक्स ने आवाज़ उठाई, उन्होंने स्लेवरी के अगेंस्ट आवाज़ उठाई और अपनी जो इन इक्वलिटी के अगेंस्ट उन्होंने बात की। और इसी चीज़ को जो है वो हमारी राइटर एंजेलो ने अपने इस पोएम में जो है वो डिस्कस किया है। इस पोएम के स्ट्रक्चर की अगर बात करें, इसको कांटेट के फॉर्म में लिखा गया है। 3 स्टैंजाज हैं, हर स्टैंजा जो है वो हमें डिफरेंट मीनिंग देता है। जो फर्स्ट स्टैंजा है उसके अंदर गिल्ट का टॉपिक जो है वो डिस्कस किया गया है। गिल्ट किस चीज़ का, में भी ऐसा किसी चीज़ के लिए रिग्रेट करना कि लाइक मेरे फॉल्ट की वजह से जो है ना वो मेरी मिस्टेक थी या फिर मेरा फॉल्ट था जिसकी वजह से जो मेरी कम्युनिटी है उसको सर्वाइव करना पड़ रहा है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि पास्ट में हुई हो उसको लेकर रिग्रेट करना, इस चीज़ को गिल्ट कहते हैं। तो फर्स्ट जो स्टैंजा है वो हमें गिल्ट का जो थीम है वो देगा। सेकंड जो है उसमें क्राइम जो है उसको डिस्कस किया गया है। क्राइम किस चीज़ का है, क्राइम जो है वो अपने एंसेस्टर्स को देखना कि वो डेड हो चुके हैं लेकिन स्टिल खुद जो है एक पर्सन जो है वो अलाइव है और उन सब चीज़ों को जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, इस चीज़ का क्राइम है। एंड थर्ड वन इज सिन। अब वो सिन किस चीज़ का है, सिन जो है वो करिजमेंट का है, सिन जो है वो है एम्पावरमेंट का, सिन जो है वो करेज का है कि इतनी सारी हार्डशिप्स के बावजूद, इतनी सारी जो स्लेवरी की प्रॉब्लम्स थी, हार्डशिप्स थी, उन सबको फेस किया, बट देन भी जो है वो सिन जो था वो कंटिन्यू था। उसको प्राउड के साथ ये कहा जाता है कि वी आर स्ट्रॉन्ग, हम जो है वो स्लेवरी के अगेंस्ट जो है अपनी वॉइस रेज करेंगे एंड वन डे वी विल अचीव फ्रीडम। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमारे पास स्टैंजाज हैं। ये फर्स्ट स्टैंजा है जिसकी लाइंस है पोइम की। माई गिल्ट इज स्लेवरीज चेन, कि मेरा जो गिल्ट है, मेरा जो रिग्रेट है वो स्लेवरी की चेन्स हैं। स्लेवरी की जो चेन्स जो कि वाइट्स ने ब्लैक्स को दी हुई थी, ये मीन्स के ब्लैक्स के हैंड्स में थी। ब्लैक्स जो थे वो किसके कंट्रोल में थे, वो वाइट्स के कंट्रोल में थे। वो चाहे जिस तरह से इनसे काम लेते, जिस तरह से इनसे लेबर वर्क करवाते, ब्लैक से ब्लैक के साथ जो ऑपरेशन हो रहा था, ये उन सभी चेन्स की यहाँ पे बात की है राइटर ने। टू लॉन्ग द क्लैंग ऑफ आयरन फॉल्स डाउन द ईयर्स, मीन्स कि जो स्लेवरी की चेन्स है वो मेरे अनसेस्टर्स एक लॉन्ग टाइम से जो है वो फेस करते आ रहे हैं, बेयर करते आ रहे हैं। यहाँ पे ये जो इनको बहुत सारे ईयर्स हो गए हैं
जब से जो ये इनकी बर्थ हुई है ये स्लेवरी को ही फेस कर रहे हैं। दिस ब्रदर सोल्ड, कि जो भाई है उसको सोल्ड किया जाता है, सोल्ड कर दिया जाता है। दिस सिस्टर गोन, जो सिस्टर है उसको भी जो है वो किसी ना किसी वे में जो है वो एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है। इस बीटर वैक्स लाइनिंग माई एयर्स, यानी कि ये जो बातें सुन सुन के जो है ना वो मेरे कानों की जो है ना वो अब लाइंस पढ़ना स्टार्ट हो गई हैं। माई गिल्ट मेड म्यूजिक विद द टेयर्स, कि जो मेरा गिल्ट है वो एक म्यूजिक क्रिएट करता है, वो एक सॉन्ग बनाता है मेरे टीयर्स के साथ। कि जो एक पेनफुल जर्नी है मेरे अनसेस्टर्स की, कि उनको जो है वो बाय बर्थ स्लेवरी मिली और उस स्लेवरी को वो 100 ईयर्स तक जो है वो फेस करते रहे, बेयर करते रहे, एंड देन जो है उनको कहीं जाके जो है वो इंडिपेंडेंस मिलती है, फ्रीडम मिलती है उस स्लेवरी के साथ। उन जो मेरे ब्रदर्स हैं, जो मेरी सिस्टर्स हैं, उनकी एक्सप्लॉयटेशन हुई, उनकी आइडेंटिटी की एक्सप्लॉयटेशन हुई, उनकी बॉडी की एक्सप्लॉयटेशन की गई, उनकी जो साइकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन है वो हुई बिकॉज ऑफ स्लेव। फर्स्ट स्टैंजा में अपने गिल्ट को डिस्कस करने के बाद राइटर ने बताया है उनका क्राइम क्या है। माई क्राइम इज हीरोज डेड एंड गॉन, कि मेरा क्राइम ये है कि जो मेरे हीरोज थे उनकी डेथ हुई और वो इस दुनिया से जो है, इस वर्ल्ड से जो है वो चले गए। डेड वेसे, टर्नर, गैब्रियल, डेड मैल्कलम, मार्कस, मार्टिन किंग, they fought too hard, they loved too well, my crime is I am alive to tell, कि जो सब हीरोज थे इन्होंने जो है वो पूरी करेज के साथ जो है वो बैटल में फाइट किया, स्लेवरी के अगेंस्ट जो है वो फाइट किया। बट जब इनकी डेथ होती है तो वो इस दुनिया से जब वो चले जाते हैं, और मेरा क्राइम ये है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ और मैं जो ये स्टोरी है वो आप सबके सामने अपने रीडर को जो है वो बता रहा हूँ। मेरा क्राइम ये है कि मैं जो हूँ वो उन हीरोज़ के लिए कुछ कर नहीं सका। बट एनीवे मैं फिर भी जो है ना वो हमारा राइटर जो है उसने एक यहाँ पे एक न्यू ट्रेंड शो करवाया कि उन हीरोज़ के बारे में बात तो एटलीस्ट की कि जिन्होंने जो है वो स्लेवरी के लिए अपनी लाइफ्स को जो है वो कुर्बान किया था, या फिर अपनी लाइफ्स की जो है उन्होंने केयर नहीं की थी। एंड लास्ट स्टैंजा इज माई सिन इज हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री, कि मेरा जो सिन है वो ट्री के साथ जो है वो हैंग हुआ है। आई डू नॉट स्क्रीम, कि मैं स्क्रीम नहीं करता। इट मेक्स मी प्राउड, ये चीज़ जो है वो मुझे प्राउड फील करवाती है। आई टेक टू डाइंग लाइक अ मैन, कि मीन्स कि इसको जो है ना मैं ऐसे फील करता हूँ कि मैं एक मैन की तरह अब जो है ना वो इस वर्ल्ड से जाऊँगा। आई डू इट टू इम्प्रेस द क्राउड, ये मैंने इसलिए कि मैं क्राउड को जो है वो इम्प्रेस कर सकूँ। माई सिन लाइज इज नॉट स्क्रीमिंग लाउड, कि मेरा सीन ये है कि मैंने जो है ना वो लाउडली जो है वो स्क्रीम नहीं किया। यहाँ पे जो है ना वो इनकरेजमेंट, करेज, ब्रेवरी, आपको उन सब चीज़ों के जो है ना वो थीम इस स्टैंजा में मिलते हैं। कि जो हमारा राइटर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, कि उसने जो है वो इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, स्लेवरी को एक्सपीरियंस करके कोई स्क्रीमिंग नहीं की। बताया नहीं है कि जो है ना मेरे अंदर मैं वीक हूँ, मैं जो है ये स्लेवरी का अब बर्डन है, इसको बेयर नहीं कर सकता। बट जो राइटर है वो कहता है कि मेरे लिए ये पावरमेंट बन गई, कि ये मेरी पावर थी जिसके थ्रू जो है मैंने क्राउड को इम्प्रेस किया, कि जिस तरह से हमने स्लेवरी के अगेंस्ट फाइट की है, आने वाली जो जनरेशन है हमने उनको इम्प्रेस किया है, उन्हें बताया है कि किस तरह से हमने इतने ओप्रेसिव टाइम पे जो है वो खुद को स्ट्रॉन्ग प्रूव करवाया। ये थे हमारे 3 स्टैंजाज जिसके अंदर गिल्ट, क्राइम एंड सिन, इन तीनों को डिस्कस किया गया है। एंड मेजर जो थीम था इसमें स्लेवरी था। ऑब्वियसली जब भी हम लिटरेचर पढ़ते हैं, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर हो गया, जब भी कोई सिविल राइट्स मूवमेंट हो जाती है, हम स्लेवरी को अगर सेपरेट डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है कि ब्लैक्स की जो लाइफ थी वो कितनी डिफ़िकल्ट थी। एज अ मैन, एज अ वुमेन, उनकी जो लाइफ्स थी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। उन्होंने अपनी लाइफ में जो जो हार्डशिप फेस किए वो आज के प्रेजेंट जो मैन है वो उनको बेयर नहीं कर सकते हैं। अभी भी उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। बट जो अब ब्लैक्स जो हैं उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को अचीव कर लिया है, और उनके लिए हमारी हमेशा से विशेज़ रहती हैं कि इन फ्यूचर उनकी जो आइडेंटिटी है ऐसे ही मेंटेन रहे और वो अपनी प्रोग्रेस की तरफ जाएं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।